हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर, आपका दोस्त सैयद शाहबाज तहे दिल से स्वागत करता हूं आपको हमारे प्रॉक्सी ज्ञान यूट्यूब चैनल पे, जहां पे मैं आपके लिए रोज़ाना जो है करंट अफेयर्स के रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करता हूं, जो कि वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्पेशली हमारा जो फोकस है वो यूपीएससी रिलेटेड रहेगा, इसलिए एक एक टॉपिक को हम इतना डिटेल आपके सामने पढ़ाते हैं। छोटे से छोटे टॉपिक को किस तरह से एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है वो सामने मैं आपको बताता हूँ। और सारे डिटेल्स इसका फाउंडिंग, अगर कोई एग्जांपल ले लें आप लेक्चर का, तो बेसिक से लेकर स्टैटिक से लेकर करंट अफेयर तक हम सारा कुछ कवर करते हैं। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज अभी अभी जो एक न्यूज़ आई है कि पिनाका जो एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट सिस्टम है, डीआरडीओ के द्वारा उसको सक्सेसफुली टेस्ट किया है दोस्तों। आज ही इसकी टेस्टिंग हुई है सैटरडे के दिन। और नॉट ओनली दिस पिनाका, उसके बाद जो है एक एरिया डिनाइल म्यूनेशन और कई सारे इंडिजीनियसली डेवलप फ्यूज़र्स, ये तीनों चीज़ों को इन्होंने आज टेस्ट किया है और इसके जो रिजल्ट्स है वो बेहतरीन आए हैं। पिनाका इज़ ए ओल्ड सिस्टम। पिछले 10-20 साल से आपने सुना होगा पिनाका रॉकेट्स। पिनाका मार्क 1 आया था, पिनाका मार्क 2 आया था। ये थोड़ा एडवांस वर्जन है दोस्तों जो अभी टेस्ट किया गया था। तो चलिए सारा कुछ मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। इवन वी विल गो टू द बेसिक्स आल्सो लास्ट में, जहाँ पे एग्जामिनर पूछने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द लेक्चर दोस्तों। सो देर इज़ अ सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ पिनाका एक्सटेंडेड रेंज यानी ER, अभी जो एनहांस्ड वर्जन है, जो कि एक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम इन्होंने टेस्ट किया है। उसके साथ साथ एरिया डिनाइल म्यूनेशन, जैसे मैंने आपको बताया था, और इंडिजीनियसली डेवलप फ्यूजर्स, ये तीन चीज़ें वेरियस टेस्ट रेंज यानी डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट रेंजेस पे इन्होंने इसको टेस्ट किया है डीआरडीओ के द्वारा। याद रख लीजिएगा, नॉट ओनली द पिनाका, इट इज़ एडियम एंड फ्यूजर्स ऑल्सो। ये आप देख सकते हैं, हिंदू न्यूज़ का एक आर्टिकल है जो रिसेंटली अभी पब्लिश किया गया है। पिनाका एक्सटेंड रेंज रॉकेट सिस्टम सक्सेसफुली टेस्टेड DRDO, राइट। तो चलिए इसके ट्रायल्स के बारे में जान लेते हैं। सो डीआरडीओ ने ऐसा नहीं कि एक जो है एक बार बना दिया और एक ही बार इन्होंने टेस्ट कर दिया। इसके जो है कई सारे परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन ट्रायल्स चलते आ रहे थे दोस्तों। बिफोर द फाइनल रिजल्ट, इन्होंने लास्ट 3 डेज से कई सारे फायरिंग रेंजेस पे इन्होंने टारगेट बनाया, उसको फायर किया। इवन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, पोखरान में भी इन्होंने टेस्ट किया था, मैं आपको बताऊंगा। ओके, फ्रॉम लास्ट 3 डेज जब इसका रिजल्ट हमको मिलकर आया है वो वेरी सेटिस्फैक्ट्री था दोस्तों। जो ऑल ट्रायल ऑब्जेक्टिव से आर बेट सेटिस्फैक्टरली, एंड दे फायर्ड एट द डिफरेंट टेस्ट रेंजेस। डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस में इसको शूट आउट किया गया था, and DRDO said 24 rockets fire for different ranges, and they have a capability of meeting this accuracy and consistency। याद रख लीजिएगा, तो इसके पास एक्यूरेसी भी है और कंसिस्टेंसी भी। याद, ये जो है हर चीज़ को रहनी चाहिए। अगर आप कोई एक वेपन को डेवलप कर रहे हो, चाहे वो रॉकेट ले लीजिए, चाहे वो कोई भी ले लीजिए, बुलेट्स ले लीजिए, या फिर कोई मिसाइल ले लीजिए आप, तो उसके पास 2 चीज़ें होना बहुत ही ज़रूरी, एक एक्यूरेसी, दूसरा कंसिस्टेंसी। अगर दोनों में से एक भी अगर ख़राब हो जाए देन द वेपन इज़ फेल्ड। तो यहाँ पे इन्होंने 24 रॉकेट्स को फायर किया डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस पे, और दोनों जगह ये पास हो चुका है दोस्तों, राइट। एंड दिस इनिशियल फेज ऑफ टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशन, जो पिनाका का जो टेक्नोलॉजी है वो इन्होंने शेयर भी किया है विद द इंडस्ट्री पार्टनर, ताकि आगे चलकर जो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जाए और हमारे आर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा इसको इंडल्ज किया जाए। क्लियर। तो टेक्नोलॉजी की बात करें, विच वॉज ट्रांसफर टू द इंडस्ट्री पार्टनर, जो पहले जो पिनाका मार्क 1 मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, ये मैन्युफैक्चर कर रहे थे एक इंडस्ट्री, तो उसके साथ मिलकर डीआरडीओ ने अपने टेक्नोलॉजी को शेयर किया, और आगे चलकर जो इसके प्रोडक्शन क्वालिटी अश्योरेंस भी मेंटेन करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इस तरह के मिसाइल्स को हमारे सेना में इसको मौजूद किया जाए। एंड द हैंड होल्डिंग ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, क्वालिटी अश्योरेंस, लॉन्च कोऑर्डिनेशन, ये सारा कुछ ये डीआरडीओ की डिज़ाइन टीम देखेगी, वेयर एज मैन्युफैक्चर आपको इंडस्ट्री पार्टनर करेगा। ओके, कंफ्यूज मत होना, ये सारी चीज़ें जो डीआरडीओ के अंडर ही आएंगे कि किस तरह से इसका क्वालिटी रहनी चाहिए, लॉन्च कोऑर्डिनेशन क्या होता है, क्योंकि इसमें कई सारे कोऑर्डिनेट्स को सेट किया जाता है। सो ये डिज़ाइन टीम जो है डीआरडीओ की टाइम टू टाइम इनको अपडेट देती रहेगी। क्लियर। तो चलिए ये पिनाका ER के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये पिनाका ER जो है एक अपग्रेडेड वर्जन है दोस्तों। आपने पहले मार्क 1, मार्क 2, उसके बाद एनहांस्ड वर्जन भी आया था। इन सारे चीज़ों से एक अपग्रेडेड वर्जन है, जो कि
इस बार कई सारे कोऑर्डिनेट्स, कई सारे सेंसर्स इसमें लगाए गए हैं और कई सारे चेंजेस भी किए गए हैं ताकि इसकी एक्यूरेसी को ये बढ़ा सके। एनी हाउ अगर आप पिनाका की हिस्ट्री देखेंगे तो आर्मी में लास्ट डिकेड से 10 साल से ये लोग यूज़ कर रहे हैं, बट इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है ताकि और भी हम इसको एक्यूरेटली उसको टारगेट कर पाए। क्लियर। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ इन्होंने बताई है वो है एडीएम। देखिए एडीएम का मतलब क्या है, पहले फुल फॉर्म आपने जान लिया होगा, इट्स ए एरिया डिनाइल वेपन या फिर एरिया डिनाइल एम्यूनेशन, जो भी आप कह सकते हैं। और इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है? आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, याद रख लीजिएगा, इसके द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया। व्हाट इज़ एरिया डिनाइल वेपन? देखिए बेसिकली क्या होता है, एक डिफेंसिव डिवाइस होती है दोस्तों। अगर सामने कोई देश हमारे पर हमला कर रहा है या फिर हमारे प्लेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो सी हो, चाहे वो एयर हो, तो उसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा है, तो हम इस वेपन से, एरिया डिनाइल वेपन से उसको रोक सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। वी कैन प्रिवेंट, आप ऐसा बोल सकते हैं एडवर्सरी, हाँ दिस इज़ द करेक्ट वर्ड, एडवर्सरी। वी कैन प्रिवेंट एन एडवर्सरी फ्रॉम ऑक्यूपाइंग दी लैंड ले लीजिए आप, या फिर सी ले लीजिए। ये जो है इनके ऑक्यूपेशन को जो है हम स्लो कर सकता है आगे चलकर, राइट। क्योंकि कई सारे यूनाइटेड स्टेट्स में अगर आप देखेंगे तो लैंड माइंस की तरह ये लोग यूज़ करते हैं इस चीज़ को। ये भी एक एग्जांपल है, आप याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। एंड इसको डिज़ाइन किया गया था आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, जो कि पुणे में इसका हेडक्वार्टर है, और ये भी मैन्युफैक्चरिंग करता है उनका इंडस्ट्री पार्टनर। और इसको कहाँ पर टेस्ट किया गया था? पोखरान में कई सारे टेस्ट किए गए थे, याद है आपको? हमारा न्यूक्लियर जो है यहीं पे टेस्ट किया गया था। आपने वो मूवी देखा है परमाणु, जॉन अब्राहम जी का? देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन मूवी है, आपको OTT प्लेटफॉर्म से मिल जाएंगे और यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द नेट ऑल्सो। पोखरान में जो टेस्टिंग की गई थी न्यूक्लियर में, सैटेलाइट के कोऑर्डिनेट से बचते हुए जिस तरह से हमारे APJ अब्दुल कलाम, जो बड़े बड़े दिग्गज साइंटिस्ट थे, उन्होंने कैरी आउट किया था, बड़ा ही अच्छा बेहतरीन उस मूवी में दिखाया। तो उसी प्लेस पे इस ADM का भी टेस्टिंग की गई थी दोस्तों। उसके बाद उसके परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन ट्रायल किए गए और इस पे भी वो पास हो गया। इन एडिशन प्रॉक्सिमिटी फ्यूजेस, ये भी जो है टेस्ट किया गया है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं अगर कोई मिसाइल सिस्टम को काम करवाना है प्रॉपरली तो वहाँ पे आपको एक फ्यूज़स की तरह यूज़ किया जाता है, प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़स से कहते हैं। इतना टेक्निकल जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट आपको बोल रहा हूँ कि एक फ्यूज़स की तरह है जो इक्विपमेंट्स में इसको यूज़ किया जाता है, राइट। तो ताकि आगे चलकर जो है इसको प्रॉपरली मैनेज कर पाए, ये डायनेमिक परफॉर्मेंस के लिए, इसकी एक्यूरेसी के लिए, या फिर सारा कुछ चीज़ करने ये इक्विपमेंट्स यूज़ किया जाता है। And the DRDO said the consistency performance of fuses have also established in consecutive trials. The fuses were developed for the first time in the country and will replace the, अभी तक जो है हमारे पास सारे फ्यूजेस हम इंपोर्ट करवा रहे थे बाहर देशों से, पहली बार हमारे कंट्री ने अपने खुद के फ्यूजेस डेवलप किए, और आगे चलकर जो है हम हमारे बनाए हुए इंडिजिनियस फ्यूजेस को इम्पार्ट करेंगे ताकि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो हम बचा सकेंगे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है दोस्तों? And ARDA has also designed this miniature fuses which include the dual purpose. एक तो आपको डायरेक्ट एक्शंस के लिए मदद किए जाते हैं, और सेल्फ डिस्ट्रक्शन फ्यूजेस, एंटी टैंक, ये सारा कुछ टेक्निकली इसमें बताया गया है। बट इतना याद रख लीजिएगा आप कि ये जो फ्यूजेस हैं वो प्रॉक्सिमिटी फ्यूजेस हो या फिर मिनिएचराइज्ड फ्यूजेस हो, ये जस्ट आपको गाइड करने के लिए, एक्यूरेसी मेंटेन करने यहाँ पे यूज़ किया जाता है। लेट्स गो बैक टू द बेसिक्स नाउ अबाउट पिनाका। व्हाट इज़ पिनाका? पिनाका पहले स्लाइड से अब तक हम लोग सुनते आ रहे हैं। पिनाका होता क्या है? देखिए, इट्स द मैक्सिमम रेंज ऑफ पिनाका इज़ 40 किलोमीटर फॉर द मार्क 1, ओके, और 60 किलोमीटर फॉर द मार्क 1 एनहांस्ड वर्जन। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक ट्रक के ज़रिए से इसको लॉन्च किया जा रहा है, रॉकेट सिस्टम। तो मार्क 1 जब आया था इसकी रेंज थी 40 किलोमीटर तक। क्लियर, 40 किलोमीटर के टारगेट को वो ईजिली अचीव कर सकता था। जब मार्क 1 एनहांस्ड वर्जन लाए गए थे दोस्तों, वो 60 किलोमीटर टच करने लगा। फिर 2019 आया, राइट, कोरोना से पहले 90 किलोमीटर की टेस्टिंग भी की गई है उन्होंने, और इट इज़ केपेबल ऑफ फायरिंग 12 HE रॉकेट्स साइमल्टेनियसली। तो और थोड़ा हमने एडवांस किया उसको, 40 से 60 गए, 60 से 90 गए, और उसके बाद 90 में, और इसका 90 की खासियत ये भी है कि जस्ट 44 सेकेंड्स में ये काम कर चुका था। 44 सेकंड बहुत ही कम टाइम होता है,
सिर्फ सेकंड्स में, नॉट इवन ए मिनट, लेस दैन ए मिनट, ये सारा कुछ अपने टारगेट्स को अचीव कर चुका था। और पिनाका जो है हमेशा एक ट्रक पे माउंट किया जाता है, जैसे कि आप अभी तक आपने बहुत सारे इमेजेस इसको देख लिए, अभी आपने गौर नहीं किया तो इस इमेज में आपको क्लियर नज़र आ रहा है। इसका नाम है तत्रा ट्रक। ये जो तत्रा ट्रक है इज़ अ व्हीकल मैन्युफैक्चर इन जेक रिपब्लिक, वहाँ पे इसको मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। और इसको कंपनी जो है 1850 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इट इज़ थर्ड ओल्डेस्ट कार प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। एंड पिनाका अगर आप देखें तो कारगिल वार में भी इसको यूज़ किया गया था दोस्तों। अभी भी यूट्यूब में अगर आप सर्च करेंगे इसके फुटेज आपको मिलेंगे, इसके जितने भी फुटेज हैं जो कारगिल वार के टाइम पे जो लाइव काटे गए थे न्यूज़ आर्टिकल्स के द्वारा, आपको देखने को मिल सकते हैं कारगिल वार के टाइम पे, राइट। वहाँ पे आप देखिएगा इस तरह के ट्रक्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तत्रा ट्रक। ओके, एंड पिनाका तो कई सालों से चलता आ रहा है, बट अभी नया वर्जन इसको रिसेंटली डेवलप किया गया है। क्लियर? सो दिस इज़ अबाउट टुडेज लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ। तब तक जो भी मैं टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ रिवाइज़ कीजिएगा। अगर आपको नोट्स बनाने की आदत है देन नोट्स बनाइए, एग्ज़ाम के ठीक पहले रिवाइज़ कर लीजिएगा, सारा कुछ आपको याद हो जाएगा। हमने कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा जो एग्जामिनर वहाँ से पूछ ना सके, सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।